Hello students, now I will discuss the science of class 8 lesson 3rd exercise page number 45. First है test yourself, fill in the blanks. First question, plastics are polymers that can be heated and molded into any desired shape. Second है plastic junk is harmful to the environment. Third है thermoplastics are plastics that can be repeatedly melted and given new shapes. फोर्थ है इलेक्ट्रिकल स्विचेस आर मेड ऑफ बैकेलाइट. फिफ्थ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन बी मेल्टेड ओनली वंस टू गिव ए डिजायर्ड शेप. नाउ पेज नंबर 46 MCQ. फर्स्ट, पेट इज ए फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. सेकेंड है द फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर इज डी रेयॉन. थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें सी बैकेलाइट. फोर्थ है द आर्टिफिशियल सिल्क प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेलुलोज इज कॉल्ड सी रेयॉन. फिफ्थ है मेलामाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर. नाउ ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट, प्लास्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय हीट. फॉल्स है. पीवीसी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉल्स है. थर्ड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड. फॉल्स. फोर्थ है कॉटन पॉलीमर्स ब्लेंड आर मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट ह्यूमिड वेदर. ट्रू. फिफ्थ है इलास्टोमर्स आर पॉलीमर्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स. ये ट्रू है. नाउ पेज नंबर 47, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर. सेकेंड है ए पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स. थर्ड है टेफ्लॉन कैन नॉट बी हीटेड रिपीटेडली एंड मोल्डेड इनटू शेप. फोर्थ है पीवीसी इज द शार्ट फॉर्म ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड. और फिफ्थ है बैकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. नाउ राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट है ए मैन मेड फाइबर हैविंग सिल्की टेक्सचर रेयॉन. सेकेंड है ए सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप ऑन हीटिंग प्लास्टिक. थर्ड है ए पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग non-stick cookware Teflon. Fourth है a long chain like molecule made from the small molecules polymer. Fifth है a natural fiber that burns with the smell of burning hair, wool or silk. Now short answer questions. First, name two synthetic fibers, rayon and nylon. What is a non-biodegradable material? Plastic. गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक प्लास्टिक. तो पहला डिफरेंस है कि थर्मोप्लास्टिक इनको बार बार हीट करके इनके शेप को बदला जा सकता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इनको ये हीट से अनअफेक्टेड होते हैं. हीट का कोई प्रभाव थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पर नहीं होता है. दूसरा डिफरेंस ये है कि थर्मोप्लास्टिक को हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते हैं. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, मेंशन टू मेन यूजेस ऑफ पॉलिस्टर फाइबर. तो पहला यूज ये है कि इनसे सूट के कपड़े बनाए जाते हैं और दूसरा है कि सेल फॉर बोट ये पॉलिस्टर से बनाई जाती है. नाउ फिफ्थ है राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. तो पेज नंबर 37 पर पॉलीमराइजेशन के बारे में लिखा गया है कि व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन. The process of linking monomers units to form polymers is called polymerization. Now long answer question. First, what are plastics? Describe the various types of daily used plastics. Students, पेज नंबर 41 पर इसका आंसर दिया गया है प्लास्टिक और इसके नीचे सम कॉमन प्लास्टिक्स में बैकेलाइट, नायलॉन, टेरिलीन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये लिखे गए हैं. आपको यहाँ तक लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन है मेंशन टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. तो सिंथेटिक फाइबर के दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस लिखने हैं. तो पहला एडवांटेज होता है सिंथेटिक फाइबर स्ट्रांग होते हैं और दूसरा हो ये सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय मॉथ. और डिसएडवांटेजेस में लिख दीजिए कि इससे पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ये होता है. और दूसरा इसमें लिख दीजिए कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, किसी भी एंजाइम का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है. थर्ड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग. नायलॉन ये पेज नंबर 38 पर दिया गया है. बी रेयॉन ये भी पेज नंबर 38 पर है.
सी पीवीसी ये पेज नंबर 42 पर दिया गया है। डी टेफ्लॉन पेज नंबर 43 पर है। ई पॉलीथीन ये पेज नंबर 42 पर दिया गया है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, गिव टू यूजेज एंड एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो थर्मोप्लास्टिक ये पेज नंबर 42 पर है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पेज नंबर 43 पर है। अपने ओन वर्ड्स में इसे लिख लीजिएगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज द एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक अफेक्ट द इन्वायरमेंट, हाउ कैन यू कंट्रोल द यूज ऑफ प्लास्टिक्स, ये पेज नंबर 44 पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले टेबल के नीचे डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक ये दिया गया है और राइट साइड में है मेजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स काज्ड बाय प्लास्टिक। ये दोनों आपको लिखने हैं, अपने ओन वर्ड्स में आप लोग इसे लिख लीजिएगा। नाउ पेज नंबर 48 जी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये पेज नंबर 40 पर एकदम नीचे बॉटम पर दिया गया है पेज के, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ हॉट क्वेश्चंस, सर्टेन प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, व्हाट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर दीज, गिव टू एग्जांपल ऑफ सच मटेरियल। तो स्टूडेंट्स इसमें थर्मोप्लास्टिक होते हैं जिन्हें हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं और इनका दो एग्जांपल जो आपको देना है थर्मोप्लास्टिक का, आप इसमें पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्रॉपर्टीज ऑफ मेलामीन फॉर्म द बेसिस ऑफ इट्स यूज एज ए कोटिंग ऑन फायर रेजिस्टेंट यूनिफॉर्म। तो स्टूडेंट्स मेलामीन हीट से अनअफेक्टेड होता है, इसीलिए यह फायर रेजिस्टेंट होता है और फायर रेजिस्टेंट यूनिफॉर्म के ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है। आप लोग एक्सरसाइज ध्यान से कर लीजिएगा। थैंक यू।